Hello everyone. Hello my students and as well as parents of my students who are watching me. आज मैं एक बहुत ही कॉमन चीज़ को लेकर आई हूँ आप सबके आगे, जो मुझे लगता है कि जो कॉमन हमारी मिस्टेक्स होती हैं मैथमेटिक्स में स्पेशली। मैंने जितना बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ इतने टाइम में इंटरेक्ट करा है इन 5 years टाइम, ऑल आई हैव अंडरस्टूड इज whether it is online or whether it is offline, that स्टूडेंट्स दे कम अप एंड दे से कि मैथ्स हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं फिर भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं या मार्क्स नहीं आते। तो मैंने उसी एनालिसिस से कुछ चीज़ों को लिस्ट डाउन करा जो मैंने मतलब ऑन अ डेली बेसिस बच्चों के एक्टिविटी से उस चीज़ को स्टडी करा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करी है। तो वही मैं आप सबके आगे भी लेकर आना चाहती हूँ जिससे हम उस मिस्टेक्स को एटलीस्ट गाइड कर पाएँ और मिनिमाइज कर पाएँ। एक तो है कि केयरलेस कैलकुलेशन एरर्स। हम लोग कैलकुलेशन एरर्स बहुत कमिट करते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको बॉडमास रूल का नहीं पता होता, या अगर पता भी होता है बट कॉन्शियस माइंड स्टेट में वो चीज़ नहीं आ रही है कि कहीं पर ब्रैकेट्स हैं तो वो कैसे ओपन करने हैं। फिर बॉडमास के साथ साथ जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हो आपको साइन चार्ट वैल्यू का भी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। माइनस साइन का सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि ही द माइनस साइन को मैंने एज अ ग्रैंड पेरेंट कंसिडर किया हुआ है इन द फैमिली, कि ही और शी विल ऑलवेज ओवर रूल इन द फैमिली। देन नेक्स्ट आता है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते नहीं हैं। जैसे अब पेरीमीटर है, एरिया है, तो पेरीमीटर का अगर फॉर्मूला हमें बचपन से बता दिया गया था, मतलब ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बट और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। एंड आपके एक्सपोनेंट्स में ही अगर आप देखोगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपके कितने सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, तो हम उसका लॉजिक नहीं समझते कि वो आ कहाँ से रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है, हम बस उसको मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। और मैथमेटिक्स में आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते, आपको उसका प्रूफ, उसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मिसरीडिंग द क्वेश्चंस। बिकॉज बच्चे क्या होते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है जो हमारी स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं या नंबर स्टोरी बोलते हैं कुछ कुछ स्कूल्स में, उसमें हमें समझना है कि लीस्ट पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, एटमोस्ट पूछ रहा है, या मतलब पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली आपको उस कीवर्ड को पहले ही। आपको जो 15 मिनट्स आपको अपने अलॉट करने हैं, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है 15 मिनट सिर्फ आपके रीडिंग के होने चाहिए और उस 15 मिनट में आपको इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आता है यूजिंग द रॉन्ग फार्मूला और मिक्सिंग अप अ सिमिलर फार्मूलाज, जैसे आपका एरिया हो गया ये वर्सेस सरकमफेरेंस या आइडेंटिटीज। तो एरिया है और सरकमफेरेंस है, दोनों के फॉर्मूलाज अलग हैं, बट अगर हम किसी भी फॉर्मूले में एक, पता है ना कि अगर एरिया में हाफ एज अ कांस्टेंट भी यूज हो रहा है और हम उसको नहीं लगा रहे हैं, तो हमें समझना है कि वो हाफ भी क्यों यूज हो रहा है। जैसे अब मैंने आपसे अभी पेरीमीटर की बात करी, पेरीमीटर में होता है 2l+b रेक्टेंगल का, तो वो क्यों है, ये तो एक क्लास 5 के बच्चे को भी क्लियर होना चाहिए कि टू साइड्स हमारी लेंथ आ रही है रेक्टेंगल में और टू साइड्स हमारी ब्रेथ आ रही है, दैट्स द रीजन दैट कांस्टेंट इज बीइंग यूज्ड, दैट टू आउटसाइड द ब्रैकेट बिकॉज इट इज अ कॉमन फॉर बोथ लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि अलजेब्रा मिस्टेक्स। अलजेब्रा में बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे स्पेशली, क्योंकि एक तो वो बड़े क्लास में आते आते अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी क्लास से, जिस क्लास से आप अलजेब्रा को पिक कर रहे हो, तब से ही आपको एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज बाय हार्ट हो जाने चाहिए। रॉन्ग एक्सपेंशन नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल, नॉट अप्रिशिएटेड ऑल्सो इन द आंसर शीट। जब भी टीचर चेक करेगी उसके सबसे पहला ये है कि वो स्टेप्स देखेगी, स्टेप्स होने चाहिए, स्टेप्स के साथ साथ आपका फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया है, अगर आप वो भी एक छोटा 2-3 वर्ड्स में भी ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे, देन इट इज इट इज मोर देन अप्रिशिएबल कि शी विल नॉट नो वेयर टू कट मार्क्स। देन आता है आपका या इनकरेक्ट कैंसलेशन, या अगर आप फ्रैक्शंस को मिस हैंडल कर रहे हो, कभी कभार हमारे अलजेब्रा में भी फ्रैक्शंस दिए रहते हैं, तो आपको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्लास 4 से, आपको वहां से ये चीजें क्लियर होना स्टार्ट होनी है। फिर आता है स्किपिंग स्टेप्स। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो जैसे मैं भी जब करेक्ट करती हूँ कॉपीज स्टूडेंट्स की, तो मुझे पता है
कि बच्चे क्या होता है, जैसे लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन कर रहे हैं या ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज का, वो फिगर्स बनाना छोड़ दे रहे हैं, या अगर कोई एंगल लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री है, वो उसको लिखना छोड़ दे रहे हैं। वो डायरेक्टली आंसर्स निकाल रहे हैं, वो एंगल का मेंशन भी नहीं कर रहे, वो स्टेप्स भी नहीं दिखा रहे। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट स्टेप मार्किंग। ये आपको समझना है। आपको कोई भी स्टेप्स, कोई भी अगर आपका एक्सप्लेनेशन भी है, आप फटाफट आपको विद इन टाइम लिमिट करना है, दैट इज ऑल मेक्स योर आंसर कंप्लीट। देन आता है over dependence on memorization instead of practicing different problem types. So what happens is that हम एक ही तरीके की एक्सरसाइज, जैसे हम जो भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, हम उसी को बार बार मेमोराइज करे जा रहे हैं। नो, वंस यू हैव डन द एक्सरसाइज, योर टारगेट शुड बी अब एग्जाम्पल्स करने हैं। सो व्हाट इफ एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी सोल्यूशंस दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन को कॉपी करो अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में, प्रैक्टिस कॉपी में, एंड डू इट ऑन योर ओन विद योर ओन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड applying that, implementing that concept. देन आता है कि वीक नंबर सेंस, स्पेशली विद लाइक फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एस्टिमेशंस या अप्रोक्सीमेशंस, बड़े क्लासेस में होता है, क्लास 11th वगैरह में होता है। सो ये आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स तो ऐसे चैप्टर्स हैं, या फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑल्सो, जो क्लास 4 5 6, ये तीन ऐसी क्लासेस हैं जो यहाँ पर ही आपका सबसे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। देन आता है लैक ऑफ प्रैक्टिस लीडिंग टू वीक मास्टरी एंड लो कॉन्फिडेंस। जब आपकी प्रैक्टिस कम रही है, आपका जो बेस है वो ही मजबूत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि क्लास 8th और 9th में आकर आप यही बोलोगे कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तभी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यही समझना है कि सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक, एंड देन comes the middle level and then goes to the advanced level। तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। बाकी मैं और ऐसी वीडियोस जो मैं एनालाइज करती हूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस विद स्टूडेंट्स, मैं ज़रूर लेके आऊँगी फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।